आपके भिड़े ने मारा हमारी श्रुति को। पहले उसे बहकाया है, फिर जान से मार दिया है। देख लिया कि सांप को दूध पिला रहे थे आप। जान से मार दूंगा भिड़े को, देखना। सिरे तो लॉक है। सुनिए, संदीप देशमुख का घर यही है ना? जी सर। अच्छा, कुछ पता है उनका घर बंद क्यों है? सर पता नहीं, ये तो 6-7 महीनों से बंद पड़ा है। ये संदीप देशमुख के परिवार के बारे में कुछ जानती हैं आप? सर संदीप जी अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहा करते थे, लेकिन उनकी वाइफ तो काफ़ी टाइम पहले गुजर गई थी। और सर बाद में संदीप जी भी लापता हो गए और बेचारी उनकी बेटी कुछ समय बाद वो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। किस रिश्तेदार के यहाँ? सर इसका मुझे आइडिया नहीं। शिर्के, हम जब एकनाथ शिंदे के घर गए थे, इस लड़की को मैंने उसके घर में देखा था। सर ये लड़की तो एकनाथ के घर में नैना के बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। तो इस लड़की का संदीप देशमुख से क्या रिश्ता हो सकता है? साहब ये तो संदीप जी की बेटी है, लक्ष्मी। शिर्के, कहीं ऐसा तो नहीं ये लक्ष्मी एकनाथ शिंदे से बदला लेने के लिए या फिर उसको फंसाने के लिए कोई प्लान बना रही हो? अनंत की किडनैपिंग भी इसी ने कराई और श्रुति के मर्डर में भी इसी का हाथ हो। सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सच है, मेरे बाबा को गायब करवाने में उस एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। सर मुझे उन पर शक था, इसलिए मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वहाँ टीचर की जॉब कर रही थी। अगर तुम्हें एकनाथ शिंदे पर शक था तो पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी। उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर भी मेरे बाबा का खून है। सर मेरे बाबा संदीप देशमुख न्यू कंस्ट्रक्शन में एनओसी देते थे और शिंदे कंस्ट्रक्शन हर काम इलीगल तरीके से करता है। सर मुझे पूरा शक है मेरे बाबा को गायब करवाने में एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। और रही बात पुलिस की मदद लेने की, तो सर मैंने मेरे बाबा की मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करवाई थी। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पुलिस आज तक उनका पता नहीं कर पाई। तो सर अगर मैंने अपने तरीके से अपने बाबा के गायब होने का राज पता करने की कोशिश की है, तो क्या गलत कर दिया? लक्ष्मी देशमुख के पिता संदीप देशमुख का मिसिंग केस 6 महीने पहले फाइल हुआ था और तब से संदीप देशमुख का गायब होना एक रहस्य ही बना हुआ था। पुलिस ने शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले कंकाल का डीएनए मुझसे वादा कर, अगर मैं नहीं बचा तो जो भी पैसे मिलेंगे तीनों में समान हिस्से करेगा। तुलसी और ओंकार की बीवी का ख्याल रखेगा। ओ बाबू, भास्कर कुछ कर रहे हो? अरे भैया जल्दी चलिए। भैया जल्दी चलिए। कितनी दूर है? अपना ख्याल रखना। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बाबू, आपको बताता हूं। सर लक्ष्मी का डीएनए उस स्केलेटन के डीएनए से मैच करता है जो हमें एकनाथ शिंदे की कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़ा मिला था। लक्ष्मी, हमें एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन साइट से जो स्केलेटन मिला था वो तुम्हारे बाबा का ही था।
लक्ष्मी, तुमने हमें कहा था कि तुम एकनाथ शिंदे के खिलाफ सबूत ढूंढा करती थी। क्या अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ शिंदे का हाथ हो सकता है? अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानती हो हमें बताओ। सर, जब भी मैं उनके घर जाती थी और उस दिन आपके उनके घर वालों से मिलने के बाद मैंने वहाँ के लोगों के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। लेकिन एक बात याद रख यार, जमीन और चोरों के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है और यही मेरा गुरूर। और इस पर किसी ने उंगली उठाई ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानता हूं ये काम इसी घर के किसी विभीषण का है। आज के बाद दोबारा मत पूछना कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। सर, नैना का हस्बैंड प्रमोद उसको बहुत मारता है। अगर इस घर में सबसे ज़्यादा कोई दुखी और अत्याचार सह रहा है तो सर वो नैना ही है। इनफैक्ट नैना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। जो लड़की अनंत के किडनैपर्स के साथ जयगढ़ पुलिस से मिली तो उस लड़की के पूर्वा होने या ना होने के सवालों से लेकर वल्लभ माने और पूर्वा की बहन नैना शिंदे से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन साझा की गई। इस लड़की की लाश हमें 10 दिन पहले मिली थी। इसका रेप हुआ था और बाद में मर्डर। शायद ये मावना गांव के सरपंच वल्लभ माने की छोटी बेटी है पूर्वा, लेकिन वल्लभ माने ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। और हैरत की बात यह है कि उनकी बड़ी बेटी नैना, उसने भी इसे पहचाना नहीं। नैना कौन? एकनाथ शिंदे की बहू है, नैना प्रमोद शिंदे। आपको लगता है ये लड़की जो किडनैपर्स के साथ देखी गई एकनाथ शिंदे की बहू नैना शिंदे की छोटी बहन पूर्वा है? जी जी हाँ। नहीं जी, अगर आपकी बात झूठ निकली तो हम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो लड़की मेरी बेटी नहीं थी, मतलब नहीं थी। सर, मुझे लग रहा है ये वल्लभ हमसे झूठ बोल रहा है और नैना शिंदे ने भी हमसे झूठ बोला था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ की बहू नैना शिंदे का ही हाथ हो? लेकिन शिर्के, अगर वो लड़की नैना शिंदे की छोटी बहन पूर्वा ही थी तो समझना ये भी होगा कि किडनैपिंग में उसका क्या रोल था, उसका रेप और मर्डर किसने किया। मुझे लगता है इस नैना शिंदे से हमें दोबारा मिलना चाहिए। ऐसे बोल, प्रमोद के कौन कौन से राज जानता है? कुछ भी बताने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अपनी फैमिली और अपने उसूल में किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? क्या वो लाश वाकई पूर्वा की नहीं थी? आप चुप क्यों हैं? सब वो लाश पूर्वा की थी। तो तुमने उस लाश को पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? क्योंकि मेरे बाबा ने मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि पूर्वा की लाश जिस हालत में थी उससे बाबा की बहुत बदनामी होती। अगर पूर्वा तुम्हारी बहन थी तो वो उन किडनैपर्स के साथ क्या कर रही थी जिन्होंने अनंत दीक्षित को आप पूर्वा और उन किडनैपर्स की मीटिंग के बारे में क्या जानते हैं? सर, मैं पूर्वा को ही ठीक से नहीं जान पाया तो किडनैपर्स के बारे में कैसे कुछ बता सकता हूँ। बस सर, इस घर में इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन उस किडनैपर ने तो आप ही का नाम लिया। एकनाथ। सर, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस घर में ये क्या हो रहा है। पहले अनंत की किडनैपिंग, फिर किडनैपर्स के साथ नैना की बहन पूर्वा का देखा जाना, फिर पूर्वा का रेप और मर्डर, फिर किडनैपर्स का एकनाथ का नाम लेना। एकनाथ?
और एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे स्केलेटन होने का हमें फोन आना। यस, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए। और अब ये श्रुति का मर्डर, इन सब बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है शिर्के। पॉसिबल है सर। सर हो सकता है नैना शिंदे अपनी बहन पूर्वा के साथ मिलकर एकनाथ से बदला लेना चाहती हो, क्योंकि सर इस घर में नैना की इज्जत ना तो उसका पति करता है और ना ही कोई और सर हो सकता है कि स्केलेटन की न्यूज देने वाला फोन कॉल भी नैना की कोई चाल हो और श्रुति को नैना का ये राज पता चल गया और श्रुति का मर्डर नैना की किसी साजिश से जुड़ा है। इन सब में एक बात अटपटी है, पूर्वा अगर किडनैपर से मिली हुई थी तो फिर पूर्वा का रेप और मर्डर किसने किया? अनंत की किडनैपिंग क्या वाकई नैना के इशारे पर चल रही थी या फिर इसका असली हमराज कोई और ही है? क्या कनेक्शन है तेरा उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? क्या कनेक्शन है उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? नहीं, तू कहीं अपने बाप के साथ मिलकर बता बता सच बता क्या? बोल बता। ये हस्तिनापुर की महासभा नहीं है जहां एक औरत अपने ही घर वालों के सामने जलील की जाए। ये रामायण महाभारत ना बंद कर। तेरा और जो इसका चक्कर चला ना वो बता, जो तुम्हारे रोमियो जूलियट का किस्से हैं। इसका मेरी बीवी यानी इसकी भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। बस दादा, चल दौड़। कौन क्या कर रहा है? किसकी नीयत क्या है? इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। दोबारा इसे छूना मत। छूने तो इसे तुझे भी नहीं दूंगा मैं। लेकिन तूने जिसे छुआ है वो मेरे सामने आ चुका है। भेड़े मेरे पास है और तूने क्या क्या कांड किए हैं भेड़े ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किडनैपर्स के साथ देखी गई लड़की को अब नैना शिंदे द्वारा अपनी बहन पूर्वा मान लिया गया था, लेकिन नैना द्वारा दी गई जानकारी अब भी अधूरी थी। पुलिस मान रही थी कि अनंत के किडनैपर्स वल्लभ माने के गांव मावना और आसपास के इलाकों से हो सकते हैं। उनकी पहचान के लिए पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जल्द ही उन तीनों किडनैपर्स की पहचान सामने आ गई। साहब ये लड़की तो भास्कर की गर्लफ्रेंड है साहब, पूर्वा। और पूर्वा की बड़ी बहन तो भास्कर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। तेरे को तो मालूम ही होएगा। किधर आइए भिड़े? भाऊ अगर मैं बता दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? पिछले केस में भी आपने मेरे को बलि का बकरा बना दिया था। चल ठीक है, पूरा बिल्डिंग तेरे नाम पे कर दूंगा। बता। भाऊ भेड़े मेरे को जिंदा मांगता है। वो कमीना मेरी बीवी के साथ सोया था। उसे जान से मारोगे? तू बस मेरे को इतना बता, भिड़े है किधर? भाव हाँ माझा पोरगा है, इसका बाप गुजर गया है, अंतिम संस्कार करवाना है। लकड़ी, कपड़ा और पंडित सबका पैसा लगता है। पैसा है तुम्हारे पास? पैसा? भाव पैसा तो नहीं है हमारे पास, अगर कुछ हो सकता है तो। पैसे नहीं है तो इस लाश को लेकर चलो यहाँ से, भागो, चलो निकलो। चलो थैंक्स। ताई जल्दी करो नहीं तो नहीं जग जाएगा। चलो ताई चलो। ए, लाश को छोड़ के कहाँ भाग गए? देख वल्लभ, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मैं तुझसे भले ही बिजनेस में आगे बढ़ गया, लेकिन अपनी दोस्ती को नहीं भूला। अपने बेटे की शादी मैंने तेरी बेटी के साथ कर दी, लेकिन तूने गलत फहमी को झगड़ा समझकर अपनी बेटी नैना के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा न करो साहब, आपका ऐसा नहीं भूला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो मुझे पता नहीं, पर मेरी बेटी को मारना मत भाव। उठ उठ, ठीक है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। सर भास्कर की फोन लोकेशन से उनके एक हाइड आउट का पता चला है।
वहाँ एक ठेले वाले ने बताया कि दामले भी ओमकार की तरह मर चुका है और उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर ले गए थे। सर, क्या इसकी मौत नेचुरल मौत है या फिर ओमकार की मौत की तरह कुछ और ही चक्कर है? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अनंत की किडनैपिंग करने वाले 3 लोग थे और उन तीनों को एक औरत ने फोन किया था। गांव वालों के बयान के मुताबिक नैना भास्कर से मिला करती थी। फिर इस नैना से दोबारा मिलते हैं। हाँ, मैं भास्कर को जानती हूँ और मेरे कहने पर ही उसने किडनैपिंग की थी। भास्कर और पूर्वा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों भागकर शहर तो चले आए, लेकिन भास्कर को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो बहुत परेशान था। और तभी मैंने उसे अनंत के पिताजी के बारे में बताया। भास्कर और उसके साथी तो किडनैपिंग के लिए मान गए, लेकिन जब ये बात पूर्वा को पता चली तो उसने भास्कर को मना कर दिया। और इसी वजह से भास्कर ने पूर्वा का रेप किया और उसको मार भी दिया। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। भास्कर पूर्वा से बहुत प्यार करता था। उसने पूर्वा को नहीं मारा सर। वो तो ये भी नहीं जानता कि पूर्वा अब नहीं रही। भास्कर ने पूर्वा को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मला नहीं माहित सर, विकारा बोलते हैं। और श्रुति का मर्डर, संदीप देशमुख का मर्डर? नहीं सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। पानी चाहिए, पानी। ताई, हमने ये फिरौती भूल जाते हैं। आप मेरी मानो ना तो इस बोझ को ना हम कहीं फेंक देते हैं। इसकी वजह से हमारा तन मन दिमाग सब कुछ भ्रष्ट हो गया। कैसे छोड़ेंगे भास्कर? बेचारा बच्चा है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, बेचारा बेकार में। ताई तो अपनी ममता बंद कर। हमारे पास ना दिन के सिर्फ 60 रुपए बचे, ना खाने का होश है ना पीने का। हम लोग क्या करेंगे ताई? भगवान पे विश्वास कर भास्कर। भगवान हम गरीबों की कभी नहीं सुनता, सिर्फ रईसों की सुनता है। सर, दामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत की वजह वही है जो ओमकार की थी। दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ये उनके गांव में पता करो, दोनों काम क्या किया करते थे? सर, पता चला है एकनाथ शिंदे का बड़ा बेटा प्रमोद शिंदे, उसका मर्डर हो गया है। व्हाट? हाँ सर, उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से घर लेकर के आ गए हैं। इसके पहले कोई कुछ कहे, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। प्रमोद दादा का मर्डर मेरे हाथों हुआ। हमारे बीच में अक्सर तू तो मैं। ठीक है सर, पता चला कि भास्कर का फोन लगातार गांव की तरफ मूव कर रहा है। अनंत को किडनैप करने वाले भास्कर, ओमकार और दामले में से अब सिर्फ भास्कर ही जीवित था और अनंत दामले की बीवी तुलसी और भास्कर के साथ था। अरे भास्कर, तू गांव में क्यों आया है? तुझे पुलिस ढूंढ रही है पूर्वा के मर्डर केस में। क्या पूर्वा का मर्डर हो गया है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले गांव के बाहर उसकी लाश मिली थी। शायद उसका बलात्कार भी हुआ था। तू यहाँ रुक मत, चला जा, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। भास्कर, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो मत करो, ये सब ठीक नहीं कर रहे। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सर, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रमोद और आदित्य की मारपीट हुई, वहाँ के मजदूरों का यही बयान है कि प्रमोद की हत्या गैर इरादतन हुई है। सर, दामले, ओमकार और भास्कर तीनों गोताखोर थे और ये तीनों ही वल्लभ मारने के लिए काम किया करते थे।
क्या काम किया करते थे? सर वल्लभ माने गैरकानूनी तरीके से नदी के अंदर से रेत निकालकर कई सालों से उसे बेचने का काम करता आ रहा है और पिछले 15 सालों से यह वल्लभ नदी के किनारों से इतनी रेत निकाल चुका है सर कि नदी के दोनों किनारे साफ हो चुके हैं। और सर नदी की तली से रेत निकालने के लिए वो गांव के मासूम लोगों को उन्हें गोताखोर बनाकर नदी के अंदर भेजकर रेत निकलवाने का काम करता है। और सर ये दामले और ओमकार इसी काम की वजह से मारे गए। शेर के पूर्वा की बॉडी पे भी उसी तरह का रेत मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं पूर्वा का रेप और मर्डर भी उन्हीं गोताखोरों ने किया हो वल्लभ माने से बदला लेने के लिए? इस वल्लभ माने को लेके आओ। सर सरपंच वल्लभ माने, तो तू गैर कानूनी तरीके से सैंड माइनिंग का धंधा नहीं करवाता। देखिए साहब, आपको जिसने जो बताना था बता दिया। हाँ मैं रेत का धंधा करता हूँ सर, लेकिन नदी के तले से रेत निकलवाने में उसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। जिसने अपने बेटी की लाश को नहीं पहचाना उसका हम विश्वास करेंगे? सर मैंने आदित्य प्रमोद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि आदित्य लगातार भिड़े के टच में था और सर भिड़े का फ़ोन जब बंद हुआ उसकी आखिरी लोकेशन मोती बाग थी जहां प्रमोद का फ़ोन भी एक्टिव था। सर मोती बाग में तो एकनाथ शिंदे की एक कंस्ट्रक्शन साइट भी है। बेकार में मत गुस्सा कर इस बच्चे पर। अरे इसमें इसका क्या दोष है रे? फूटी तो हमारी किस्मत है, जाने देते हैं। ये कहीं नहीं जाएगा ताई। इन जैसे लोग ना बड़े महंगे महंगे घरों में रहते हैं, ये भी यहीं सड़ेगा किसी मिट्टी में। देखिए सर जी, भले ही भिड़े ने मेरी पीठ में छुरा भोंका हो, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना नहीं तो तुम्हारे बेटे का तो लेना देना है। आदित्य के फोन की लोकेशन भिड़े के फोन की लोकेशन से मैच करती है। जाहिर सी बात है कि आदित्य ने ही भिड़े को मारा होगा। सर मैं मानता हूं कि मैं भिड़े के टच में था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। फिर क्यों उसके टच में थे? बाबा और प्रमोद जो गलत धंधे कर रहे थे उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से प्रमोद दादा को भिड़े के बारे में पता चल गया और उसने उसे वहां से गायब कर दिया। भी तो हो सकता है कि तुमने ही भिड़े को मारा हो, ये बात प्रमोद को पता चली हो और बाद में तुमने प्रमोद को मार दिया। हाँ मेरा उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ भिड़े के वजह से नहीं। भिड़े ने मुझे प्रमोद दादा के एक और कांड के बारे में बताया था। कैसा कांड? सर प्रमोद ने ही किया है, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। ये बात मुझे भिड़े ने बताई थी। शायद इसी वजह से प्रमोद दादा ने भिड़े को मार दिया होगा। हो सकता है आदित्य झूठ बोल रहा हो। ये पूर्वा के स्वैब से प्रमोद का डीएनए टेस्ट करके देखो। ओके सर। फिलहाल बाप बेटे दोनों को जाने दो। सर आदित्य ने स्वीकार किया था कि आत्मरक्षा के दौरान उसके ही हाथों प्रमोद की हत्या हुई थी, लेकिन आदित्य ने पूर्वा के रेप और मर्डर के केस में प्रमोद शिंदे पर जो आरोप लगाया था उसकी पुष्टि के लिए अदालत ने पूर्वा की बॉडी से मिले स्वैब सैंपल्स को प्रमोद शिंदे के डीएनए से मैच करने का आदेश दिया और फिलहाल आदित्य को जमानत पर रिहा कर दिया गया। प्रमोद ने ही पूर्वा के साथ उस दिन पूर्वा मुझसे मिलने आई थी और जब वो वापस जाने लगी तब प्रमोद ने उसके साथ। तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया और तुम फिर भी खामोश रही? मैं काय करना सर, मेरे बाबा ने मुझे खामोश कर दिया। वो एकनाथ शिंदे के लिए इलीगल सैंड माइनिंग का काम करते और उन्होंने बाबा की बहुत मदद भी की, इसलिए बाबा एकनाथ शिंदे के दबाव में थे और मैं बाबा के दबाव में। ये तो साफ है कि पूर्वा का रेप हुआ था जो तेरे ही दामाद प्रमोद ने किया था और ये बात तेरी बेटी नैना अच्छी तरह से जानती थी। तू क्या जानता था ये बता। अब मुझे नहीं पता, नैना ने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। तू एकनाथ के लिए सैंड माइनिंग का धंधा करता है ना, हमें सब पता चल चुका है। मैं गांव का सरपंच था तो एकनाथ नदी से रेत निकालकर इलीगल तरीके से बेचा करता था। आज से 15 साल पहले एक ट्रक के बदले में मुझे 150 रुपया दिया करता था ताकि मैं चुप रहूं, किसी से कुछ नहीं कहूं। और मार्केट में हजारों रुपए में वो रेती बेचा करता था। फिर एकनाथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने के बाद ये इलीगल धंधे से अपने आप को अलग करने के लिए उसने ये धंधा मुझे सौंप दिया। धंधा एकनाथ का ही था,
सिर्फ चलाता मैं। अपने लालच में तुम लोगों ने गांव के मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर एकनाथ शिंदे और उसका लड़का आदित्य दोनों गायब हैं और दोनों के फोन भी बंद है। सब एकनाथ ने ही अपने बेटे आदित्य को अगवा किया होगा साहब। वो उससे बहुत चिढ़ता था। आदित्य बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाला है। सच के लिए वो अपने बाप और भाई दोनों के खिलाफ जा सकता है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कंकाल मिला था उसकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए एकनाथ को लगता है कि आदित्य दोषी है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है, तेरा जो गोडाउन है वो कुछ दिन के लिए चाहिए मुझे। अपने बेटे को किडनैप करना है। श्रुति को तू नहीं मारा ना? आप जानते हैं मैं किसी को मार नहीं सकता। प्रमोद को तो तूने मारा ही है। उस स्केलेटन के बारे में पुलिस को तूने ही बताया होगा। मुझे ये राज पता नहीं था बाबा, और पता होता ना तो पुलिस को कब का इन्फॉर्म कर चुका होता। मतलब तू मानता है कि तू मेरा दुश्मन है? रिश्ता तो बाप बेटे का है, लेकिन मेरा बैड लक कि मेरा बाप क्रिमिनल है। अभी भी वक्त है बाबा, जो भी कुछ बुरा किया ना उसका पश्चाताप कर लो। उसी में आपकी और हमारे खानदान की भलाई है। मेरे खानदान की भलाई किसमें, ये तू मत सिखा मुझे। मुगलों के टाइम में शहंशाह अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने औलाद का सर तक कलम कर देते थे। तेरे को और एक मौका देता हूं, सोच ले क्या चाहिए तुझे, परिवार या अपने उसूल? ये चॉइस तो मैंने लंदन से आने के बाद ही साफ कर दी थी बाबा। मुझे तो सिर्फ ईमानदारी से काम करना था, लेकिन आपको ही प्रमोद दादा, काशी और भीड़े जैसे चमचे पालने का शौक था। भीड़े ने मुझे बताया था कि किस तरह आपने अपना नक्शा पास करवाने के लिए संदीप देशमुख को मार के गाड़ दिया था। तो भीड़े को भी तूने ही मारा? मैंने नहीं मारा बाबा, आपके होनहार रेपिस्ट बेटे ने मारा। नैना की भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस कमीने ने। नैना 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 बहुत हो गया। अब नैना के नाम पे तेरे को ठोक देता हूं। इधर ही डाउन। आदित्य पर अटेम्प्ट टू मर्डर और संदीप देशमुख के मर्डर के मामले में हाथ होने के साथ साथ एकनाथ शिंदे पर वल्लभ माने समेत कई सरकारी और गैर सरकारी विभागों से जुड़े लोगों के साथ इल्लीगल माइनिंग के मामले भी दर्ज किए गए। दामले, ओमकार और भास्कर सैंड माइनिंग से जुड़े वो मजबूर नाम थे जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस अपराध से जुड़े थे। लेकिन नैना की सलाह पर अनंत को किडनैप करना उनका वो अपराध था जिसे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दी जा सकती। पुलिस जल्द से जल्द अनंत को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई थी और यह राज भी अब भी बरकरार था कि शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़े कंकाल के बारे में पुलिस को सूचना किसने दी थी और एकनाथ शिंदे की बेटी श्रुति, उसकी हत्या किसने की थी। सर पता चला है कि भास्कर मावना गांव के बाहर देखा गया है। शिरके जरूर इन्हें किसी ने अपने घर में छुपा रखा होगा। पता करो गांव में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां ये छुप सकते हो। क्विक सर। सब पुरोहित को लक्ष्मी ने ही जॉब पर लगवाया था। चलो लक्ष्मी बोलो अब। सब जब आप पहली बार एकनाथ शिंदे के घर गए थे उसके बाद श्रुति और काशी राव को मैंने बात करते हुए सुना था। काशी, यही सही वक्त है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। तुम संदीप की हत्या का राज पुलिस को बता दो। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसीलिए ना क्योंकि श्रुति को तुम ही ने मारा है। हाँ साहब, मानना पड़ा श्रुति। हम तो सोच रहे थे कि वो भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ है और हम भी। साहब हमने सोचा कि जाकर उससे हाथ मिला लेते, लेकिन हम श्रुति से मिलने फार्म हाउस गए थे लेकिन उल्टा वो हम पर ही शक करने लगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों को एकनाथ शिंदे ने मेरी और काशी की जासूसी करने के लिए भेजा है ना। बताओ अब क्या चाल चल रहा है वो? देखो श्रुति ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, खुद ही फोन कर। अपना क्राइम कन्फेस कर चुके थे और पुरोहित के जरिए पुलिस को अनंत तक पहुंचने की एक लीड मिली। तू भी पहले गोताखोर था ना, ये बता ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पे भास्कर और तुलसी अनंत को रख सकते हैं? साहब भास्कर पागल हो गया है।
उसको पैसा नहीं मिला ना, इसलिए येड़ा हो गया है। अनंत को मारने ले गया नदी किनारे साहब, उसे बचा लो साहब, वो मार देगा अनंत को साहब। चारों तरफ फैल जाओ, जितने नाव वाले हैं सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हेलो सर, हमारा अनंत वापस आ गया हमारे पास। सर, उसका किडनैपर खुद उसे हमारे पास लेकर आया है। उसको अनसुना करता तो मेरी जमीन मुझे कभी माफ नहीं करती, कभी माफ नहीं करती मुझे। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन जो अपनी आंखें अपराध के आवेश में आकर मूंद लेते हैं, उनकी आंखें जब खुलती हैं तो नजरों में सिर्फ सलाखें ही होती हैं। अपनी बुरी किस्मत के लिए किसी को कोसने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और सिद्धांत ये कहता है कि मेहनत करने वाले की इच्छा की पूर्ति हो ना हो, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति जरूर होती है। पिछले 5 दशकों से पूरी दुनिया हर साल पर्यावरण दिवस मनाती है, लेकिन प्रकृति की रक्षा का संकल्प अगर साल के 365 दिन कायम रहे, शायद तभी तस्वीर बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।